है कि महाकुंभ लगने वाला है, उससे पहले ये कहा गया कि गैर हिंदुओं को वहाँ प्रवेश उनका वर्जित कर दिया जाए, और इस पे सियासत ये हो रही है कि संविधान की हत्या हो रही, हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है देश को। एक बात बताइए, जब सफाई की पार्टियां चलती थी तो उसमें सबको आमंत्रित करते थे, पूरे भारत को। जब इफ्तियार की पार्टियां चलती हैं तो उसमें सबको ये शामिल करते हैं, उसमें भी तो गैर हिंदू नहीं जा सकता ना, उसके अंदर भी तो सबको बुलाओ। फिर वहाँ पर तो ये खाने पहुँच जाते हैं, और जब थूका हुआ खिलाया जाता है तब ये पूरा विपक्ष कहाँ होता है जो आज छाती फाड़ रहा है? क्यों नहीं बोलता भैया भाईचारा खराब हो रहा है, किसी की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है? जब मुता हुआ जूस पिलाया जा रहा था तब ये विपक्ष कहाँ था? तब उस दुकान पे क्यों नहीं पहुँचे, क्यों नहीं बच्चे विरोध करने? बता, अगर एक पावन चीज जो 12 साल बाद आती है, महाकुंभ जिसे कहा जाता है, जिसमें साधु संतों की कितनी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उस पर वो क्या चाह रहे हैं कि पहले तो भटके हुए हिंदुओं को, जागृत हिंदुओं को आप थूका हुआ मुता हुआ खिलाते, अब साधु संतों को खिलाना है। वैसे आपको भारत में जय श्री राम नहीं बोलना, लेकिन जय श्री राम का ढाबे से पैसा कमाना है। वैसे आपको भारत माता की जय नहीं बोलना, लेकिन जय फिलिस्तीन बोल करके नाम बनाना है। क्या करना है, मतलब इनकी सोच क्या है? लेकिन इस देश में ये आज़ादी नहीं है कि कोई मुसलमान दुकान लगा सके, कहीं बेच सके अपना सामान, क्या दिक्कत है भाई? नहीं तो भाई बेचे, हमने तो अभी भी बेच ही रहे हैं सारे, तो हमने क्या लेना? कुंभ में कहाँ रोक? नहीं, कुंभ किनका है? ये पूरा देश तो हम नहीं कह रहे, लेकिन कुंभ के अंदर श्रद्धालु जो जा रहे हैं वो कौन है? वो जायज हिंदू है, और सबसे ज्यादा तादाद में वहाँ पे साधु संत है। बिल्कुल है ना, हर एक अखाड़े के साधु संत है, और ऐसे साधु संत हैं जो भैया जी लहसुन प्याज छोड़िए, अन्न भी सही टाइम से नहीं खाते, फल आहान करते होंगे, कंदमूल टाइप की चीजें खाते हैं, जो तपस्या में लीन रहते हैं, जो सालों साल हमारे को नजर नहीं आते, तपस्याओं में कहीं ना कहीं पहाड़ों में बैठे होते हैं, लेकिन 12 साल बाद कुंभ आता है या 4 साल बाद हरिद्वार वाला कुंभ आता है, तब वो हमें दिखते हैं। तो अब अगर उनके इतनी तपस्या करने बाद कोई ऐसा राक्षस प्रजाति का व्यक्ति निकल के आए और उन्हें थूका हुआ और मुता हुआ खिलाएगा, तो उनकी आस्था और उनकी तपस्या पे कोई विघ्न डालेगा तो उनको क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो आपसी भाईचारा खराब होगा, दंगे होंगे, तो दंगे भी ना हो, आपसी भाईचारा भी खराब ना हो। तो उन्होंने पहले ही आह्वान कर दिया अखाड़े ने कि भैया गैर हिंदू यहाँ ना आए, उसमें इनको पीड़ा क्यों है? लेकिन ये कह रहे हैं ना, सपा के सांसद अब हैं, युवा सांसद हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो इससे थोड़ी सी द्वेष भावना बढ़ेगी ना एक दूसरे में, हिंदू मुसलमान की चीज़ें आप ला रहे हैं सामने, बटेंगे कटेंगे वाली बात यही हो रही है कि आप बांटने की राजनीति यहीं से कर रही है। तो जब जुड़े हुए थे तब हिंदुओं के ऊपर आप ही तो गोलियां चला रहे थे, तब संविधान याद क्यों नहीं आया? कार से वो पे मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चला दी थी, तो संविधान के तहत अगर उन्होंने मस्जिद तोड़ी थी बाबरी, तो संविधान के तहत कोर्ट सजा देता उनको। मुलायम सिंह यादव जी को किसने राइट दिया था? गोलियों से भून दो। घर में अगर घुस रहे हैं, कार से अगर छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उनको घर से निकाल करके गोलियां मारो, तब संविधान इजाजत देता था, या तब संविधान इनके मुताबिक चलता था? आज संविधान अपने मुताबिक चल रहा है, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मुताबिक चल रहा है, लेकिन इनको वो चुभन हो रही है क्योंकि अतीक अहमद मुख्तार अंसारी संविधान की धज्जियां उड़ा करके दलित SC ST की बहन बेटियों से बलात्कार करते थे, तब इनको संविधान नहीं अच्छा लगता, संविधान नहीं नजर आता था। जब वो गरीबों की जमीनें हड़पते थे तब इनको संविधान नहीं अच्छा लगता था। जब ये ऐसे गुंडे माफिया को 2004 के अंदर अतीक अहमद को टिकट दे करके लोकसभा का चुनाव लड़वा रहे थे, तब इनको संविधान याद नहीं आया था। अभी इन्हीं के कार्यकर्ता सांसद के जो अध्यक्ष है, उसने 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार किया, तब इनको संविधान याद नहीं आया, तब इनको DNA याद आया। DNA में भी साबित हो गया कि वो कल्प्रिट था, उसने बलात्कार किया था, उसके नौकर ने किया था, क्या उसको निलंबित किया? नहीं किया। तो ये संविधान जब आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक, आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके परिवार के जन करते हैं, तो संविधान कहाँ जाता है, आप बताइए। लेकिन यही कह रहे हैं ना, देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, महंत हैं, हिंदू समाज के प्रतिनिधित्व एक तरीके से कर ही रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजों का समर्थन करना सही रहेगा मुख्यमंत्री के तौर पर, ऐसी बातों का क्यों नहीं रहेगा? आप बताइए। इस हिसाब से अगर हम देखें, रावण भी महाज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था वो, लेकिन जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि भैया इतना बड़ा युद्ध हो रहा है और प्रभु श्री राम के साथ युद्ध मेरा हो रहा है, मेरे कितने यहाँ प्रजा मारी जाएगी, मेरे कितने जो राक्षस हैं, जो सैनिक हैं, वो मारे जाएंगे। सोचा उसने अपने कुल का नाश कर दिया, लेकिन समझ नहीं आई उसको। राम जी ने आखिरी में आकर के क्या कहा?
बाण मारा उसकी छाती में, पर लोग भेज दिया उसको। तो यही तो हाल है अखिलेश यादव। यादव कहते हैं कब उनको समझ आएगी कि भैया तुम्हारे को यूपी की जनता अगर चुन रही है तो वो अपने राज्य के विकास के लिए चुन रही है, तुम्हारे घमंड के लिए नहीं चुन रही है, तुम्हारे को एक कहते हैं राक्षस रूपी इंसान बनाने के लिए नहीं चुन रही है। लेकिन अगर इनकी भावना राक्षस बनने की है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बात हो रही नहीं कि आप बांटने की जगह जोड़ने की बात करिए ना, आप क्यों तोड़ने की बात कर रहे हैं? लगातार यही बीजेपी कर रही है, यही अब परिषद भी यही फैसला लेकर आपने कभी देखा कलाम साहब की जयंती हो, उस पर कोई मुसलमानों ने एक यात्राएं निकाली हो कि भाई हमारे मुस्लिम धर्म से कलाम साहब जैसे भी एक मुस्लिम हुए साइंटिस्ट जिन्होंने भारत को परमाणु दिया, जो भारत के राष्ट्रपति के पद पे बैठे, जिनको मोदी सरकार ने भारत रत्न दिया, बिस्मिल्लाह खान साहब हुए जिनको पहली आज़ादी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस पर शहनाई बजवाई, उसको भी सम्मान भाजपा सरकार देती है। वीर अब्दुल हमीद जिनने पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है उसके सारे टैंक उड़ा डाले और शहीद हो गए, उनको सम्मान भाजपा सरकार देती है। तो आप कभी उनके लिए निकलिए, लेकिन आप निकलते हैं किस घर से हिजबुल्लाह मारोगे हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, किस घर से अफजल गुरु मारोगे हर घर से अफजल गुरु निकलेगा, है भारत तेरे टुकड़े होंगे। आप लोग तो इनका समर्थन करते हो, तो आप कैसे हम विश्वास करें आप पे? हम आज भी भारत के अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ हैं, कल भी हैं, आने वाली 10 पीढ़ियों तक भी रहेंगे। अपने बच्चों को भी बताएंगे कि कलाम साहब हुए तब हमारा देश परमाणु शक्ति के लिए संपन्न देश बना। बिस्मिल्लाह खान साहब हुए जिन्होंने पहली शहनाई लाल किले पे बजाई और उसकी धुन के अंदर कितने लोगों के दिल में उतर गई थी और नाच उठे थे लोग। हम बोलेंगे कि हर मुसलमान गलत नहीं होता। वीर अब्दुल हमीद साहब हुए जिन्होंने पाकिस्तान के सैकड़ों टैंक उड़ा डाले, हम बताएंगे। लेकिन हम ये भी बताएंगे कि अफजल गुरु का समर्थन करने वाले भी यहाँ थे, कसाब का समर्थन करने वाले भी यहाँ थे, याकुन मेनन का समर्थन करने वाले भी यहाँ थे, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने वाले भी यहाँ थे, और मुजफ्फरनगर दंगों में मारने वाले हिंदुओं को भी यहाँ थे। आप अपने आप को बदलिए, आप कहिए कि हमें पेंचर वाला नहीं बनना, हमें ठेले वाला नहीं बनना, हमें इंजीनियर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें डॉक्टर बनना है। ये भारत के लोग आपके साथ हैं, कभी अलग नहीं हुए। अगर आपके साथ नहीं होते तो हम कलाम साहब को नहीं पूछते। तो कलाम वाले मुसलमानों को कब एंट्री दे रहे हैं? जब मर्जी आए सर, कलाम साहब बोले आए, लेकिन जो बंदा आएगा थूका हुआ खिलाएगा उसकी गारंटी कौन लेगा? विश्वास एक बार आप तोड़ोगे, अब मैं कहूँ 2, 4, 5, 10 वीडियो आ गई थूकने वाली, छोड़ो, कई मनमुद्दी हर धर्म में होते हैं, छोड़ो। लेकिन अगर 100 वीडियो में से 99 वीडियो जो हैं एक अलग समुदाय की हैं, 99 भी छोड़ो सर, 100 की 100 एक अलग समुदाय की। मैंने कभी सिख को किसी के खाने में थूकते हुए देखा नहीं, मैंने कभी किसी बौद्ध जैन किसी को नहीं देखा, हिंदू को नहीं देखा। एक अलग समुदाय आपको थूकता मुकता हुआ पाया जाता है। अच्छा, क्यों पाया जाता है? और मेरे अच्छे और सच्चे मुसलमान उनके विरोध में सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? आप देखिए, कलाम साहब ने अपनी सैलरी लेने से मना कर दिया था। उनकी जो दादा परदादों की जो पूंजी थी वो भी वो दान कर गए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड को नहीं देखे गए थे, किसी मुस्लिम को नहीं देखे गए थे। क्या वो मुस्लिमों के हितैषी नहीं बन सकते थे? क्या वो वक्फ बोर्ड के हितैषी नहीं बन सकते थे? क्योंकि उनको पता है ये वक्फ बोर्ड सिर्फ अपने लिए है। आज कितने मुसलमान सड़कों पे रह रहे हैं, कितने झुग्गियों में रह रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का इतनी जमीनें हैं, जिसके पास उसके कानूनी तौर पे कागजात हैं, तो उन मुसलमान भाइयों को घर बना करके दे। पैसे की भी कमी नहीं है, क्योंकि पैसा देने के लिए हमारे केजरीवाल जी है, 100 करोड़ रुपया बांट देते हैं एक बारी में, और उसके बाद ये भी कहते हैं कि जिस दिन मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा, जिस दिन महाराष्ट्र में मेरी सरकार बनेगी, उस दिन मैं अंबानी का घर भी खाली करा दूंगा, क्योंकि वो भी वक्फ की जमीन है।